रात थी और सन्नाटा जैसे सांसें रोक के बैठा था। साल 1996 की एक सर्द रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, एक आदमी, अद्वैत, अपने पिता की मौत के बाद पहली बार उस पुरानी हवेली में कदम रख रहा था जो उसे विरासत में मिली थी। हवेली वीरान थी, लेकिन वीरानी में भी कोई अजीब सी हलचल थी, जैसे वहां कोई था जो अद्वैत के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने भारी दरवाजा खोला, धूल के बादल उड़े और एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की हल्की रोशनी में पुरानी दीवारों पर पड़े खून जैसे धब्बे साफ नजर आ रहे थे। अद्वैत धीमे धीमे भीतर बढ़ा। कदमों की आहट खुद उसके दिल की धड़कन को दबा रही थी। फिर एक अजीब सी चीज हुई। कोने में पड़ा एक पुराना रेडियो अपने आप बजने लगा, बिना बैटरी के, बिना बिजली के, और उसमें एक ही लाइन बार बार गूंज रही थी, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। अद्वैत ने हैरानी से रेडियो उठाया। तभी अचानक पीठ पीछे से एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई, तू आ ही गया, अब लौटना मना है। अद्वैत ने पीछे पलटकर देखा, कोई नहीं था। डर से उसका गला सूखने लगा। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्विच टूटा हुआ था। फिर भी आवाज आ रही थी। उसी कमरे के एक कोने में उसे एक पुरानी अलमारी मिली। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर एक डायरी रखी, बहुत पुरानी, मटमैले पन्नों से भरी। डायरी का पहला पन्ना पढ़कर अद्वैत के हाथ कांपने लगे। लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम वही हो जो मैं था। मेरा नाम भी अद्वैत था, लेकिन मैं इस दुनिया से कभी गया ही नहीं। अद्वैत को समझ नहीं आया, मजाक है, सपना है। डायरी के अगले पन्नों में एक अजीब प्रेम कहानी दर्ज थी। साल 1947, इसी हवेली में एक युवक, अद्वैत, और एक लड़की अनामिका रहते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। लेकिन एक रात दोनों अचानक गायब हो गए। गांव वालों ने उन्हें मरा समझ लिया, पर कभी कोई शव नहीं मिला। डायरी में लिखा था, हमने कुछ देखा था, कुछ ऐसा जो देखने की इजाजत नहीं थी, और तब से हम इस हवेली का हिस्सा बन गए। अद्वैत की सांसें तेज चलने लगी। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था ये कोई और नहीं, उसी का कोई पूर्व जन्म था। उसने झटपट रेडियो को जमीन पर पटका, लेकिन जैसे ही वो टुकड़ों में टूटा, एक जोर की चीख हवेली में गूंज उठी, तू नहीं बचेगा, तू वही है, और तुझे भी यहीं रुकना होगा। अद्वैत बेतहाशा दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब कमरे की हर दीवार पर छायाएं नाच रही थीं, और हर छाया का चेहरा अद्वैत जैसा था। फिर एक दर्पण के सामने खड़ा हुआ, और उसमें जो देखा वो उसे तोड़ देने के लिए काफी था। दर्पण में वही पुराना अद्वैत खड़ा था, गला कटा हुआ, आंखें खून से लाल, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। मैं तो यही हूं, अब तू भी यहीं रहेगा। फिर जैसे कुछ टूटा। समय, घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगी। हवेली की दीवारें पीछे जाने लगी। पुराने जमाने के कपड़े और सामान वापस लौटने लगे। अद्वैत उस समय में पहुंच चुका था जहां से यह सब शुरू हुआ था। उसे दिखाई दी वही लड़की, अनामिका, जो उसे देख मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, मैं जानती थी तुम वापस आओगे। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही अद्वैत ने उसका हाथ पकड़ा, सब कुछ गायब हो गया। अब हवेली फिर से वैसी ही खामोश थी। सिर्फ एक नई डायरी रेडियो के पास पड़ी थी। इस बार लिखा था, मुझे माफ करना, अगर कोई अगली बार आए तो उसे बताना कि यहां से कोई वापस नहीं जाता। रेडियो फिर से बजने लगा, मैं वापस आऊंगा, और हवेली के बाहर एक नई परछाई दाखिल हो रही थी। अगर आप रात को कभी किसी पुरानी हवेली के पास से गुजरे और बिना बिजली के रेडियो बजता सुनाई दे, तो पलट कर मत देखना, शायद कोई आपके लौटने का इंतजार कर रहा हो। 75 साल बाद गांव अब बदल चुका है। शहर से एक लड़की लौटती है, नाम है आर्या। आर्या के दादा की मौत हो चुकी है, और वो उनकी वसीयत लेने गांव आती है। तहसील में जब वो दस्तावेज देखती है, तो उसे बताया जाता है कि उसके नाम एक पुरानी हवेली है, वही हवेली जिसमें आखिरी बार कोई अद्वैत गया था और फिर कभी नहीं लौटा। आर्या हैरान हो जाती है। उसे अद्वैत नाम कुछ जाना पहचाना लगता है, जैसे ये नाम कोई सपना हो या कोई अधूरा दृश्य
उसके भीतर कहीं बसा हो। वो हवेली देखने जाती है। हवेली अब जर्जर नहीं रही, बल्कि अजीब तरीके से सजी हुई लगती है, जैसे वक्त की परतें उस पर उलट गई हों। दीवारों पर ताजा नमी, लेकिन छत जर्जर। दरवाजा अपने आप खुलता है, जैसे हवेली उसे पहचानती हो। जैसे ही आर्या भीतर कदम रखती है, वही पुराना रेडियो बज उठता है, लेकिन इस बार आवाज मर्द की नहीं, औरत की होती है। मैं आ चुकी हूँ। आर्या सिहर जाती है। कमरे में एक कोना है जहां दर्पण रखा है। वो जैसे उसे खींच रहा हो। वह धीरे धीरे उसके पास जाती है। दर्पण में आर्या की परछाई के पीछे कोई खड़ा है, वही अद्वैत। बिल्कुल वैसा ही जैसा डायरी में दर्ज था। युवा, शांत, लेकिन मरा हुआ। वह कहता है, मैं तुझसे मिलने के लिए 75 साल से इंतजार कर रहा था। आर्या घबरा जाती है। क्यों? मैं तुम्हें जानती तक नहीं। लेकिन हवेली की दीवारें अब बोलने लगती हैं। तुम जानती हो, क्योंकि तुम वही हो जो कभी अनामिका थी। आर्या को झटका लगता है। उसकी आंखों में अतीत की झलकें आने लगती हैं। हवेली, अद्वैत, उनका प्यार, और वो रात जब कुछ देखा था उन्होंने, जो देखना मना था। उसी रात से सब बदल गया। अद्वैत उस वक्त में कैद हो गया, और अनामिका यानी आर्या अगली जिंदगी में लौट आई। अद्वैत अब कहता है, अब एक आखिरी मौका है। अगर तुम मेरा हाथ थाम लो तो हम दोनों इस चक्र से आजाद हो सकते हैं। आर्या की आंखों में आंसू है। रेडियो अब फिर बजने लगता है। जो लौटता है वो जा नहीं सकता। हवेली कांपने लगती है। दीवारों में दरारें, फर्श में कंपन, और दर्पण झटकता है। दीवारों में कई चेहरे दिखते हैं, सभी वो जो इस हवेली में आए और लौट नहीं सके। आर्या सांस रोककर अद्वैत की तरफ देखती है। वो हाथ बढ़ाता है। वो कुछ पल सोचती है, फिर उसका हाथ पकड़ लेती है। अगर मैंने तुम्हें पहले छोड़ा था तो अब नहीं छोड़ूंगी। हवेली उजाले से भर जाती है। हर चीख, हर साया, सब बुझ जाते हैं और दोनों रोशनी में गुम हो जाते हैं। गांव अब शांत है। लोग कहते हैं हवेली की जगह अब एक स्कूल बन गया है। कोई डर नहीं बचा। लेकिन एक दिन एक बच्चा वहां खेलते खेलते एक पुराना रेडियो ले आता है। उसे चालू करता है और रेडियो से वही आवाज गूंजती है, मैं वापस आऊंगा। कहानी कभी खत्म नहीं होती। वो जो लौट कर आता है, बस अगले